हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम लोग पढ़ेंगे आज भारत की नदी के बारे में और देखेंगे इसमें कि उस नदी की लंबाई कितनी है, उसका उद्गम स्थल मतलब कि कहाँ है, मुहाना कहाँ है। मुहाना कहने का मतलब हो गया कहाँ जाकर गिरती है, और फिर इसकी सहायक नदी सबसे महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है सहायक नदी। तो वीडियो को अंत तक देखना है और इसको कॉपी में लिख लेना है। जो भी आज हम बताएंगे इसको कॉपी में लिख लेना है, सारा लिस्ट है, इसको याद कर जाना है। आपका मतलब कि नदी से सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। तो हमारा पहला नदी हो जाता है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, और मगर भारत में 1134 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ता है। सिंधु नदी पड़ती है सिंधु नदी का लंबाई। और ये जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और जा करके अरब सागर में गिर जाती है कराची में। और इसकी जो सहायक नदी हमारा हो जाता है सिंधु नदी का सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम। ये VBI हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछ देता है एग्जाम में। जैसे कि पूछ देगा चिनाब किसका सहायक नदी है, ब्यास किसका सहायक नदी है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये ज़रूर आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद ये भी हमारा VBI हो जाता है। हर किसी में नहीं बताएंगे, मगर इतना याद रखना है कि आपको सहायक नदी याद रखना है। मुहाना या कुछ याद रहे या ना रहे, सहायक नदी जरूर याद रखना चाहिए, ये पॉइंट। हालांकि सब याद रखते हैं तो और अच्छा है आपके लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा नदी की तरफ। दूसरा हमारा है सतलज नदी। सतलज नदी का जो लंबाई है टोटल वो 1500 किलोमीटर है, मगर भारत में 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ता है। और सतलज नदी भी हमारा तिब्बत से ही निकलता है, मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से। कहाँ से निकलता है ये? मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलता है तिब्बत में, क्योंकि मानसरोवर झील तिब्बत में ही है। और जा करके गिर जाती है ये सिंधु नदी में, मानकोट के पास। मानकोट पाकिस्तान में हमारा पड़ता है। और फिर इसका सहायक नदी हमारा हो जाता है बासपा और स्पीति। ये इसका सहायक नदी है। उद्गम स्थल कहने का मतलब होता है जहाँ से नदी निकलती है, और मुहाना कहने का मतलब जहाँ नदी जाकर के गिर जाती है, मिल जाती है उसमें। यह हो जाता है मुहाना, जहाँ नदी लास्ट कर जाती है फिर किसी और नदी में मिल जाती है या समुद्र में मिल जाती है, वो मुहाना हो गया इसका। तो सतलज हो गया। आगे देखते हैं हमारा झेलम नदी है। तो झेलम नदी जो है इसका कुल लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है, और भारत में लंबाई इसका 400 किलोमीटर पड़ता है। और हमारा जो झेलम नदी है वो शेषनाग झील कश्मीर से निकलता है और जा करके निकलती है, आ जा करके चिनाब में मिल जाती है, यानी कि चिनाब में जाती है। यहाँ पर इसका ख़त्म हो जाता है मुहाना, इसका हमारा चिनाब हो जाता है। और इसकी सहायक नदी हो जाता है झेलम नदी का किशनगंगा। याद रखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। सहायक नदी तो याद रखना ही रखना है। आपको ये नदी याद हो गया, यानी इसका जो उद्गम स्थल हमारा है ये शेषनाग झील कश्मीर है, जाके गिरती है कहाँ? चिनाब नदी में जाके ये गिर जाती है, यानी इसका मुहाना हो गया। आगे देखिए चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है इसका जो कुल लंबाई है वो 1180 किलोमीटर है, और 1180 किलोमीटर हो गया। और ये निकलती है चंद्रा भागा के संगम पर, यानी कि दो नदी आती है, चंद्रा और भागा, दोनों आकर के मिलती है एक जगह लाहौल स्पीति के पास हिमाचल प्रदेश में। और यही इसी के संगम पर फिर हमारा ये चिनाब नदी बन जाता है, यहाँ से चिनाब नदी कहलाता है। और जा कर के फिर सतलज में जाके ये नदी गिर जाती है। हालांकि जो इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर, कहीं कहीं पे हम देखें या शायद 560 किलोमीटर या कुछ इसी प्रकार का दिखाता है। सॉरी, 560 किलोमीटर नहीं, 960 किलोमीटर मिस्टेक से लिख दिए। यानी कहीं कहीं देखे हैं कि 960 किलोमीटर, तो आप ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि नेट पे 960 किलोमीटर दिखाता है और बुक में 1180 किलोमीटर देखे हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब कि चंद्रा और भागा के संगम पर मिलती है, ये निकलती है। जहाँ पर संगम होता है चंद्रा नदी और भागा नदी के संगम जहाँ पर होता है वो होता है लाहौल स्पीति के पास हिमाचल प्रदेश में। यहीं पर से ये नदी निकलती है और जाके सतलज में मिल जाती है। तो इसका सहायक नदी कौन हो गया? चिनाब का। चंद्रा और भागा खुद हो गया। आगे देखिए पाँचवा हमारा हो जाता है रावी नदी। तो रावी नदी की जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर है, और ये निकलती है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के पास से। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तो यही हमारा रावी नदी है, रोहतांग दर्रा
हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जाके गिर जाती है चिनाब नदी में मिल जाती है। और इसका कोई सहायक नदी वैसा नहीं है, अगर आप लोग को पता है तो बताइएगा। अगला नदी हमारा होता है ब्यास नदी, जिसकी कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। और ये भी हमारा रोहतांग दर्रा से ही निकलता है, हिमाचल प्रदेश में हमारा वहीं निकलती है। और निकलती है यार, हो सकता है नदी में नदी स्त्री लेंगे हमको, निकलती है, कई कई बार वो निकल जाता है, मुँह से निकलता है। और फिर हमारा ये जो नदी है ब्यास नदी, ये भी हमारा सतलज में जाके मिल जाती है, जो कि सतलज पंजाब में है। और इसके भी बेचारी का कोई भी मतलब कि सहायक नदी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, खुद छोटा छोटा नदी है ना, जैसे कि हमारा ब्यास नदी, ये सिंधु की सहायक नदी है। ये तो खुद छोटा नदी है, जाके मिल जाती है उसमें, हमारा सहायक बनती है सिंधु का। तो इसका नहीं है उतना, मतलब कि हम देखे हैं, नहीं मिला है। आगे देखिए हमारा गंगा। तो गंगा नदी जो है, इसका जो कुल नदी गंगा नदी का कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 25-25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर मिलेगा। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, कहीं पे 2510 मिल सकता है या फिर कहीं पे 2525 किलोमीटर। तो गंगा नदी का कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। ये निकलती है गंगोत्री के गोमुख से। कहाँ निकलती है? गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी के नाम से निकलती है। हालांकि ये जो गंगा है वो दो धारा के रूप में निकलती है, एक भागीरथी के नाम से और एक निकलती है अलकनंदा के नाम से। यानी बद्रीनाथ से निकलती है हमारा अलकनंदा, और फिर हमारा भागीरथी निकलती है। ये बात को आप लोग नहीं समझे, यानी गंगोत्री हिम जो हमारा गंगोत्री का गोमुख हो गया, यहाँ से तो भागीरथी निकल गया, और फिर उधर से बद्रीनाथ से फिर हमारा निकल गया अलकनंदा। दो धारा के रूप में आकर के देवप्रयाग में दोनों मिल जाता है, वहाँ से फिर हमारा देव नदी गंगा बन जाती है, वहाँ से फिर गंगा बन जाती है। यानी कि यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ, बस इतना लिखा हुआ कि गंगोत्री के गोमुख से निकलता गंगा। सही है, ये भी सही है, मगर इतना याद रखना कि बद्रीनाथ से एक और धारा निकलता है अलकनंदा, वो दोनों का जब संगम होता है ना देवप्रयाग में, तब फिर वो देव नदी गंगा बन जाती है। तो इसका उद्गम स्थल समझ गए। आगे देखिए, गंगा नदी निकलती है, जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। और फिर इसका सहायक नदी, इसको स्टार मार लीजिए तो 5-6 गो, बहुत पूछता है, ठीक है। तो मुहाना हो गया बंगाल की खाड़ी, और इसका सहायक नदी हमारा हो गया अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, पुनपुन, गंडक, कोसी, और फिर हमारा हो गया महानंदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको भूलना नहीं है, याद रखना है गंगा के बारे में। और इसका गंगा का लंबाई भी याद रखिएगा, ठीक है ना, पूछ देता है। और ये तो जब गंगा हम जानते हैं, गंगा जी के बारे में डिटेल में बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, इससे अच्छा से बताएंगे। आगे देखिए हमारा यमुना। यमुना जो है, इसका कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। जिस प्रकार से हमारा वो जो हमारा गंगा था, वो गंगोत्री के गोमुख से निकल रहा था, गंगोत्री हिमनद के गोमुख से, भागीरथी के नाम से। तो ये भी हमारा जो है ये यमुनोत्री हिमनद से निकलता है, यमुनोत्री हिमनद से। ये उत्तराखंड में जगह है बंदरपूछ, वहीं से निकलता है, इसका उद्गम स्थल है। और जा करके गंगा नदी इलाहाबाद में मिल जाती है। हमारे यमुना नदी जो है वो इलाहाबाद में जाके मिल जाती है, गंगा नदी में ही मिल जाती है आकर के। और फिर यमुना नदी का सहायक नदी हो गया गिरी, असम, चंबल, केन, बेतवा, काली सिंध, ये सब जो हमारा हो गया वो यमुना का सहायक नदी हो गया। हमारा अगला नदी होता है गोमती। तो जिसका गोमती का कुल लंबाई जो है 540 किलोमीटर, और ये नदी निकलती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। कहाँ से निकलती है नदी? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है, और जाकर मिल जाती है गंगा में ही मिलती है, गाजीपुर यूपी में। इसमें जो भी और डिटेल है इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, हम इतना बता के जा रहे हैं। तो इसका लंबाई इतना हो गया, उद्गम स्थल पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश, और फिर ये गंगा में मिल जाती है गाजीपुर के पास, यूपी में है। आगे देखिए घाघरा नदी, जिसको हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं घाघरा को, जिसकी लंबाई 1080 किलोमीटर। इसका जो घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो हो जाता है हमारा मानसरोवर झील तिब्बत, और जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। यानी मुहाना हो गया गंगा छपरा में, छपरा में जो गंगा जी है वहाँ जाके ये मिल जाती है घाघरा नदी। आगे देखिए गंडक। तो गंडक नदी जो है, गंडक नदी को शालिग्रामी या नारायणी भी कहा जाता है, जिसका लंबाई यानी गंडक नदी का लंबाई जो है
300 किलोमीटर है। और ये नदी धौलागिरी पर्वत श्रेणी नेपाल तिब्बत सीमा के पास से निकलती है और जाके गिर जाती है वो हमारा पटना में आके गंगा नदी में गिरती है आकर के। यानी गंडक नदी का मुहाना हो गया गंगा और पटना। गंगा नदी पटना में गंगा नदी है ना, वहीं आके गिर जाती है गंडक नदी। आगे देखिए कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है, हर कोई जानता है। तो कोसी नदी जो है वो हमारा जो नदी है, जो कोसी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलता है। और क्या होता है कि भारत में जब प्रवेश कर जाता है, भीमनगर का रास्ता भारत में प्रवेश करता है। और प्रवेश करता है तो क्या होता है ना, ये नदी जैसे बहुत ज़्यादा बाढ़ चलाता है बारिश के मौसम में, जिसके कारण क्या होता है बिहार में तबाही मच जाता है। इसी कारण से जो होता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पूछता भी सवाल है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। और इस कोसी नदी का जो मुख्य धारा हो गया है वो अरुण कोसी है। अरुण कोसी इसका सहायक नदी है। तो मेनली रूप से मुख्य धारा यही हो गया, इसी से ज़्यादा पानी इसमें आता है, तो इसीलिए अरुण कोसी को कहा जाता है कि कोसी नदी का मुख्य धारा हो गया। तो बिहार का शोक कैसे कहते हैं याद रहेगा ना आप लोग को। ये BVI है, इसको याद रखना है इसको। और फिर ये भी BVI है अरुण कोसी वाला, इसको भी याद रखना है। कोसी नदी का जो लंबाई है वो 730 किलोमीटर है। ये अभी बताएं, ये नेपाल से निकलता है, ये निकलती है नदी गोसाई थान एवरेस्ट के पास नेपाल से, और जाके मिल जाती है वो भागलपुर में गंगा नदी के पास। गंगा नदी मिल जाती है भागलपुर में। और इसका सहायक नदी हो गया सोन कोसी, ताम्र कोसी, अरुण कोसी, दूध केसी। तो ये सब हो गया, इसमें सबसे BVI हमारा है अरुण कोसी, याद रखना है इसको। आगे देखिए कोसी नदी हमारा हो गया, आगे हमारा है चंबल। चंबल नदी में याद रखना है, चंबल नदी की लंबाई 966 किलोमीटर है। ये निकलती है मध्य प्रदेश के जनपाऊ पहाड़ी से पास से, जनपाऊ पहाड़ी मऊ में, यानी मऊ से निकलती है। मऊ जगह है जनपाऊ पहाड़ी के पास में मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है और जाके गिर जाती है यमुना में इटावा के पास, जो कि इटावा हमारा यूपी में पड़ता है। और इसके सहायक नदी हो जाता है पार्वती, बनास और सिप्रा। ठीक है, याद रखना है इसको। चंबल हो गया हमारा। अगला हमारा है सोन नदी। तो सोन नदी का जो कुल लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, आकर के पटना के गंगा नदी में आकर के ये मिल जाती है, यानी कि ये मुहाना हो गया इसका। और इसका जो सहायक नदी है सोन का, वो है रिहंद नदी और कोयल नदी। कौन नदी है? रिहंद नदी और कोयल नदी जाता है सोन नदी का सहायक नदी। और इसका कुछ अन्य सहायक नदियाँ हो गया, जैसे गोपद हो गया, कान्हर हो गया। देखिए बिहार में दूध भी चलता है गोपद के नाम से, तो इसी के आधार पे चलता है। तो इसी का सहायक नदी हो गया गोपद, कान्हर, ये सब हो गया। तो सोन नदी के बारे में तो हो गया, समझ गए। आपको ये लिस्ट हर हाल में याद रखना है, हर नदी के बारे में। इसको लिस्ट बना करके कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करना है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को जो ज़रूरतमंद रहेगा ना उसके पास शेयर करना है उसको, ताकि उसको भी थोड़ा हेल्प हो सके। हम चलिए आगे बताते हैं शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जो है इसका जो कुल लंबाई हमारा है वो 560 किलोमीटर है। ये नदी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा उज्जैन में जो मेला लगता है कुंभ मेला, यही शिप्रा नदी के किनारे में लगता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि पॉपुलर हो जाता है। तो ये नदी जो है वो निकलती है इंदौर के मुंडला गांव के ककड़ी बडली नामक स्थान से निकलती है हमारा ये शिप्रा नदी, और जाके गिर जाती है चंबल नदी में। और इसकी सहायक नदी हो गया खान और गंभीर, ये इसका सहायक नदी है। तो ऐसे इतना पॉपुलर नदी नहीं, ये सहायक नदी इसका नहीं है, तो नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा ये। बट हालांकि सब याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शिप्रा नदी के बारे में क्या याद रखना है आपको कि 560 किलोमीटर ये लंबा है। और ये इसका जो उद्गम स्थल जो है वो हमारा क्या है, ककड़ी बडली नामक स्थान से होता है इंदौर में। ठीक है, ये उज्जैन बोले, इंदौर बोले या मध्य प्रदेश बोले, वही है सब। ठीक है, पूछ देगा कि कहाँ है हमारा जो इंदौर है, कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है। उज्जैन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखिए नर्मदा नदी। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है हमारा। और जा कर के फिर अरब सागर खंभात के खाड़ी में गिर जाती है ये नदी। और फिर इसका जो सहायक नदी हो जाती है इस नदी का, तवा, कुंडी, हिरण्यवर्णा।
हमारा ये खंभात की खाड़ी गुजरात में पड़ता है, तो याद रखिएगा, नहीं तो लिख लीजिए गुजरात, यहाँ पर लिख दीजिए गुजरात। चलिए, ये तो हो गया। नर्मदा भी हमारा हो ही गया। आगे देखेंगे ताप्ती। तो ताप्ती नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। ये मुल्ताई पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, ये बैतूल जिला के पास, और फिर जाके ये गिर जाती है हमारा, क्या कहते हैं उसको, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है अरब सागर में। हमारे जो ताप्ती नदी है निकलती कहाँ से, हमारा ये ताप्ती नदी मुल्ताई पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश से, और फिर कहाँ जाके गिरती है ये, अरब सागर खंभात के खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। बाकी डिटेल पढ़ लीजिएगा आप, इसमें जो भी है इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, छोड़िएगा मत। आगे देखिए गोदावरी। गोदावरी को वृहद गंगा भी बोला जाता है, वृहद गंगा, या तो कहीं पे बृहद गंगा भी मिल सकता है। तो वृहद गंगा जिसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, और ये रियम्बक गांव से निकलती है, या इसी को कहा जाता है रियमकेश्वर, ठीक ना। तो ये जो हमारा रियम्बक जो है ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि पश्चिमी घाट में रियम्बक पहाड़ी से हुई है इसका उद्गम स्थल। तो वही है, कहीं मिल जाएगा रियम्बक गांव या रियम्बकेश्वर, ठीक है, यहाँ से निकला हुआ। हम लिख देते हैं, एक सेकेंड, इसका उद्गम स्थल ये भी मिल सकता है, ठीक ना, एक ही बात है। तो ये हमारा जो है नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहीं से हमारा रियमकेश्वर से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है, वहीं से निकलती है नदी, और जा करके ये आंध्र प्रदेश में बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है मछलीपट्टनम में। और फिर इसकी सहायक नदी जो हो जाता है हमारा जो गोदावरी नदी है, तो प्रवरा है, पूर्णा है, पनगंगा है, वेनगंगा है, वर्धा है, प्राभिता है, इंद्रावती हो गया, ये सब जितना हो गया ये इसका सहायक नदी हो गया गोदावरी का। आगे है कृष्णा नदी। इसका कुल लंबाई, कृष्णा नदी का कुल लंबाई 1400 किलोमीटर। ये निकलती है नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पास से, और जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में विजयवाड़ा के पास आंध्र प्रदेश में। और इसकी सहायक नदी हो गया हमारा कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, ये सब हो गया। इतना नाम याद रखना है आपको, ये सब VVI है, नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, क्या कीजिएगा, कोई उपाय नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, जैसे पढ़िए आप। तो कृष्णा नदी का हो गया। आगे देखिए हमारा कावेरी नदी। तो कावेरी नदी है जिसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है हमारे कावेरी नदी, और जाके फिर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और इसका कावेरी नदी का जो हमारा सहायक नदी हो गया, वो हो गया हिमावती, काबिनी, भवानी। एक और हम लिखना भूल गए, एक होता है हरंगी भी होता है, पूछ देगा हरंगी किसकी सहायक नदी है। हरंगी हो गया, हेमवती तो हो ही गया ना, एक बार लिख देते हैं, हेमवती हो गया, हरंगी हो गया, हेमवती हो गया, और सिरसा, क्या हो गया, सिरसा। ये सब नदी है जो इसी का सहायक नदी है, याद रख सकते हैं, छूट गया था हमसे, लिख दिया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा कावेरी नदी का हो गया। आगे देखिए महानदी। महानदी हो गया, ये इसकी लंबाई 857 किलोमीटर है। ये सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, और जा करके उड़ीसा में गिर जाती है बंगाल खाड़ी के पास। और फिर इसकी सहायक नदी हो जाता है यानी महानदी का, वो हमारा है शिवनाथ हो गया, हसदो हो गया, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ला, शिवनाथ और हदसेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोनों को, एकदम VVI ये दोनों पूछ देगा एग्जाम में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, रख सकते हैं याद अगर रखते हैं तो, ये सभी, मगर ये दोनों भूलना नहीं है, ये दोनों, ठीक है ना, हाँ, ये दोनों भूलना नहीं है, ये दोनों दिखा रहे, एक ये, ठीक है ना। आगे देखिए महानदी हो गया हमारा। अगला है ब्रह्मपुत्र। वीडियो खत्म होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपसे एक ही चीज़ तो मांगते हैं, बस लाइक करना है बस वीडियो को। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है सबको, ताकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट मिले, ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक बहुत हो जाता है, आप देखिएगा ना मेरे चैनल पे धीरे धीरे सब आएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब ब्रह्मपुत्र नदी देखना है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और भारत में 1346 किलोमीटर इसका लंबाई पड़ता है। और ये नदी भी हमारा मानसरोवर झील तिब्बत के वहीं से निकलती है, यानी उद्गम स्थल इसका हो गया मानसरोवर झील तिब्बत, और जा करके बंगाल की खाड़ी गंगा नदी में ये गिर जाती है,
इसके मुहाना हो गया गंगा नदी में बंगाल खाड़ी के पास। और फिर इसका जो सहायक नदी हो गया वो है लोहित हो गया, दिहांग हो गया, सेचरी हो गया, तीस्ता हो गया, मानस हो गया। ये सब इसका सहायक नदी हो गया ब्रह्मपुत्रा नदी का। और हमारा ये अंतिम नदी है इस वीडियो का, दामोदर नदी। तो ये दामोदर नदी जो हमारा है इसकी लंबाई 541 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल झारखंड में पलामू के पास है। और ये नदी जाकर गिरती है हुगली पश्चिम बंगाल में। और इसकी सहायक नदी हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है बराकर। एकदम VVI एकदम पूछ देगा बराकर किसकी सहायक नदी है, तो बराकर दामोदर नदी की सहायक नदी है। एकदम याद रखना, सब कुछ भूल जाना मगर ये नहीं भूलना है। तो बराकर हो गया, कोनार हो गया, बोकारो हो गया, हारो हो गया, जमुनिया हो गया, घारी, गुगिया, खड़िया, ये सब जितना है ना उतना पॉपुलर नहीं है मगर सबसे पॉपुलर है बराकर। जैसे कि हम बताए थे कि हमारा जो बिहार का शुक नदी कौन था, कोसी नदी, उसका प्रमुख धारा था अरुण कोसी। उसी प्रकार से अरुण कोसी क्या था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से ये बराकर बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी सहायक नदी में। और इसीलिए यहाँ पर लिख दिए नोट करके कि दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर। तो दोस्तों यहीं तक वीडियो हमारा था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भूलना ही नहीं है, शेयर करना है। और जो भी नया आए चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वही बोलने जा रहे थे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना यार, मुँह से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हम लोग अगला देख लेंगे ना कि मरुस्थल में कौन कौन सा नदी लुप्त हो जाती है, भारत की कौन कौन से प्रमुख नदी है। जैसे लूनी हो गया, घग्गर हो गया, फिर कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, जैसे हम जो भी देख रहे थे। और ये सब देख लेंगे फिर समझ जाएंगे हाँ कौन क्या किधर है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे गंगा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। फिर कुछ देख लेंगे कौन कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। फिर कुछ कुछ जो नोट्स वगैरह रहेगा, थोड़ा बहुत जो छोटा फूटा रहेगा इधर उधर, उसको नोट्स में लिखा देंगे। फिर हमारा नदी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग झील पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।